आखिर कौन है ये खालिस्तानी? क्या इनका कोई धर्म नहीं? क्या है खालिस्तानियों का इतिहास? दोस्तों, आज हम आपसे बात करने वाले हैं हाल ही में हुई एक ऐसी घटना के बारे में जिसके बाद फिर से खालिस्तानी संगठन का नाम सामने आया है। जी हाँ, वही संगठन जिसका नाम आप अक्सर विवादों में सुनते आए हैं। ऐसा क्या है कि खालिस्तान हमेशा अपनी गतिविधियों के चलते खबरों में बना रहता है? क्यों दिन ब दिन यह संगठन इतना बड़ा बन गया जो न केवल भारत बल्कि अन्य देशों में समय समय पर अपनी मांगों को लेकर विवाद का कारण बना रहता है? आज हम अपने वीडियो के जरिए हाल ही में हुई घटनाओं और खालिस्तानियों का इतिहास और उनकी मांग को जानने की कोशिश करेंगे। हाल ही में घटी घटनाओं से पता चलता है कि जहां एक तरफ भारत अपने 74वें गणतंत्र दिवस की खुशियां मना रहा था, वहीं दूसरी ओर ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न से दो गुटों की भिड़ंत का वीडियो वायरल हुआ जिसमें खालिस्तानी संगठन का नाम सामने आया है। खालिस्तानी संगठन के एक समूह ने भारतीयों के एक समूह पर हमला कर उन्हें घायल कर दिया। 29 जनवरी को इस घटना में स्थानीय अलगाववादियों के बीच भिड़ंत होने के बाद कई भारतीय प्रवासियों के चोटिल होने की खबरें सामने आई। आइए विस्तार से समझते हैं मेलबर्न में हुई इस घटना के बारे में। दरअसल हुआ कुछ यूं कि खालिस्तानी संगठन, जिसे सिख फॉर जस्टिस का नाम दिया गया है, जो कि अपनी गतिविधियों के चलते भारत में पहले से ही प्रतिबंधित है, ये ग्रुप भारत से पंजाब की आजादी के लिए फेडरेशन ऑफ स्क्वायर पर इकट्ठा हुए थे। इसके कुछ समय बाद वहां भारत का झंडा लिए भारतीयों की एकता का समर्थन करने के लिए कुछ भारतीय भी इकट्ठा हुए, जिसके बाद भारतीय समूह पर खालिस्तानी संगठन द्वारा चाकुओं से हमला किया गया और उन्हें घायल कर दिया गया। इतना ही नहीं, इस खालिस्तानी संगठन ने भारतीय तिरंगे का अपमान कर करोड़ों भारतीयों के सम्मान को ठेस भी पहुंचाई। मेलबर्न की स्थानीय पुलिस द्वारा ऐसा बताया गया कि 29 जनवरी के दिन शहर में 2 बार अलग अलग समय पर ऐसे विद्रोह हुए जिनमें 2 गुटों की आपस में भिड़ंत हो गई, जिसके चलते भारतीय बुरी तरह से घायल भी हुए। स्थानीय पुलिस का कहना है कि आपसी गुटों की भिड़ंत में 4 से 5 लोग बुरी तरह से जख्मी हुए हैं और 2 लोगों की मृत्यु भी हुई है, जिसकी पुष्टि अभी तक नहीं की गई है। ऐसी कई बातें सामने आई जिस तरफ इशारा करती हैं कि खालिस्तानी संगठन का समर्थन करने वाले तत्व ऑस्ट्रेलिया और उसके आसपास के इलाकों में अपनी गतिविधियों को आगे बढ़ा रहे हैं और अंजाम दे रहे हैं। कुछ समय से ऐसा स्पष्ट हो गया है कि सिख फॉर जस्टिस और इसके जैसी ही और भी अन्य प्रतिबंधित आतंकवादी संगठनों को खालिस्तानियों द्वारा सक्रिय रूप से सहायता मिलती है और उन्हें समय समय पर बढ़ावा दिया जा रहा है। इतना ही नहीं, खालिस्तानियों ने बीते कुछ समय में और भी कई तरह की गैर कानूनी गतिविधियों को अंजाम दिया है, जैसे एल्बर्ट पार्क में स्थित इस्कॉन हरे कृष्णा मंदिर, साथ ही और भी कई हिंदू धर्म से जुड़े मंदिरों की दीवारों पर खालिस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान मुर्दाबाद और भारत की मौत जैसे नारों को लिखा गया। अगर 2022 की बात करें तो जनवरी से लेकर दिसंबर तक पूरे साल खालिस्तानियों द्वारा अलग अलग समय पर खालिस्तान देश को लेकर भड़काऊ और अभद्र भाषण दिए गए हैं, जिससे ये बात साफ हो जाती है कि खालिस्तानी संगठन और वो संभव कोशिश करना चाहता है जो कि उसे भारत से अलग होकर खालिस्तान देश बनाने की राह में सही लगता है। 2022 जनवरी में खालिस्तानी संगठन सिख फॉर जस्टिस द्वारा ऐलान किया गया कि 26 जनवरी को जब पूरा भारत देश अपना 73वां गणतंत्र दिवस मना रहा होगा, तब वो दिल्ली में स्थित लाल किले पर अपना खालिस्तान देश का झंडा फहराएंगे। इतना ही नहीं, उनका यह भी कहना था कि उनका लक्ष्य दिल्ली होगा और जो घर से बाहर निकलेगा उसे सिख फॉर जस्टिस के समूह द्वारा खत्म कर दिया जाएगा। इतना ही नहीं, खालिस्तानी संगठनों द्वारा यह भी कहा गया कि जो भी लाल किले पर झंडा फहराएगा उसे खालिस्तानी संगठन द्वारा $5 लाख यानी 4 करोड़ का इनाम दिया जाएगा। इसके बाद इसी संगठन द्वारा यह भी ऐलान किया गया कि आने वाले 2023 में खालिस्तान देश बनाकर रहेंगे और इसके लिए हर वो चीज करेंगे जो उन्हें सही लगेगी। वहीं 2022 के 18 सितंबर का एक और वाकया सामने आया है, जब कनाडा के ब्रेंडन शहर में 10,000 से ज्यादा खालिस्तानी समर्थक खालिस्तान देश की मांग करने के लिए जुटे थे। ये लोग सिख फॉर जस्टिस द्वारा आयोजित कार्यक्रम में भारत से अलग देश खालिस्तान बनाने के सवाल पर जनमत संग्रह करने के लिए इकट्ठा हुए थे। भारत सरकार के कड़े विरोध के बावजूद इस कार्यक्रम का आयोजन करवाया गया। आखिर कौन है ये खालिस्तानी? बात सन 1929 की है, जब कांग्रेस के लाहौर सेशन में मोतीलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज की मांग रखी। इसी दौरान 3 अलग अलग समूहों ने इस प्रस्ताव का विरोध किया। पहला समूह वो था जो मोहम्मद अली जिन्ना की अगुवाई में मुस्लिम लीग की अलग से मांग कर रहे थे। दूसरा समूह दलितों का था, जिनकी अगुवाई डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कर रहे थे और अंबेडकर साहब दलितों के लिए अधिकारों की मांग कर रहे थे। तीसरा समूह था जिसमें गुट मास्टर तारा सिंह की अगुवाई में शिरोमणि अकाली दल की स्थापना की गई थी। इस वक्त पहली बार तारा सिंह ने सिखों के लिए अलग राज्य की मांग की और आगे 1947 में चलकर ये मांग आंदोलन में बदल गई। 1947 के समय जब भारत 2 देशों में विभाजित हुआ, उसी समय कुछ सिख नेताओं ने अपने लिए अलग देश खालिस्तान की मांग की। भारत से अलग होकर पाकिस्तान तो एक अलग मुल्क बन गया, लेकिन सिखों को यह अलग देश नहीं मिला, जिसके बाद लगातार कई हिंसक आंदोलन हुए और कुछ ऐसे दलों का निर्माण हुआ जो खालिस्तान का समर्थन कर रहे थे और बड़ी जल्दी ही इन दलों को पंजाब में लोकप्रियता हासिल हो गई। जब भारत ने भाषाओं के आधार पर राज्यों का गठन किया, तब पंजाब को भी एक अलग राज्य का दर्जा मिला, लेकिन साथ ही चंडीगढ़ और हरियाणा को भी जोड़ा गया। इसके बाद विदेश में सिखों के कुछ समूह जो कि भारत से अलग एक देश चाहते थे, अलग होने की मांग उठाई जाती रही। इसी बीच एक नाम उभरा, जगजीत सिंह चौहान। ये नाम आगे चलकर खालिस्तानी नेता के रूप में उभरा। जगजीत सिंह चौहान खालिस्तानी आंदोलन के संस्थापक थे, जिसने भारत
भारत के पंजाब क्षेत्र में एक स्वतंत्र सिख राज्य बनाने की मांग की थी। पंजाब के होशियारपुर में पले बढ़े जगजीत सिंह चौहान ने पंजाब असेंबली में 2 बार इलेक्शन में खड़े हुए, लेकिन दोनों बार उन्हें हार प्राप्त हुई। फिर इसके बाद खालिस्तान के निर्माण के लिए अपना अभियान शुरू करने के लिए चौहान यूनाइटेड किंगडम चले गए। इसी बीच उन्हें कामयाबी तब मिली जब 1971 में जगजीत सिंह चौहान ने अमेरिका में जाकर वहां के स्थानीय अखबार में खालिस्तान राष्ट्र के तौर पर पूरे एक पेज का विज्ञापन प्रकाशित करवा दिया और उस खालिस्तान राज्य की मांग करने वाले आंदोलन को मजबूत करने के लिए चंदा भी मांगा। 1978 में जगजीत सिंह ने अकालियों के साथ मिलकर आनंदपुर साहिब के नाम संकल्प पत्र जारी किया, जो कि मुख्य रूप से खालिस्तानी देश को लेकर था। 1980 में जगजीत सिंह ने खालिस्तान राष्ट्रीय परिषद बनाई और स्वयं उनका मुखिया बन गया। वो यही नहीं रुका दोस्तों, लंदन में उसने खालिस्तान का डाक टिकट भी जारी किया। इसके बाद 1980 का वो समय आया जब खालिस्तानी संगठन अपने शिखर पर थे और उसी टाइम खालिस्तानी संगठन के सबसे प्रमुख जरनैल सिंह भिंडरवाला खालिस्तानी संगठन के सबसे मजबूत नेता के रूप में उभरा। वो कोई और नहीं बल्कि खालिस्तानी नेता भिंडरवाला ही था, जिसके लिए भारत सरकार को ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाना पड़ा, क्योंकि भिंडरवाला ने स्वर्ण मंदिर के अंदर श्रद्धालुओं को बंदी बना लिया था, जिसके बदले वो खालिस्तानी देश की मांग कर रहा था और उस समय की मौजूदा सरकार ने उसकी इस मांग को बिल्कुल सिरे से खारिज कर दिया और इसी ऑपरेशन के तहत भिंडरवाला को मार गिराया गया। लेकिन खालिस्तान आंदोलन यही खत्म नहीं हुआ। इसके बाद कई संगठन और भी बने। 23 जून 1985 को एक सिख राष्ट्रवादी ने एयर इंडिया के विमान में विस्फोट किया, जिसमें 300 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। जिन लोगों ने इस कांड को अंजाम दिया उन्होंने इसे भिंडरवाला की मौत का बदला बताया। इसके बाद 10 अगस्त 1986 को पूर्व आर्मी चीफ जनरल एएस वैद्य की 2 बाइक सवार बदमाशों ने हत्या कर दी। आपको बता दें कि वैद्य ने ऑपरेशन ब्लू स्टार को लीड किया था। इस घटना की जिम्मेदारी खालिस्तान कमांडो फोर्स नाम के एक संगठन ने ली। 31 अगस्त 1995 को पंजाब सिविल सचिवालय के पास हुआ बम विस्फोट में पंजाब के तत्कालीन सीएम बेअंत सिंह की हत्या कर दी गई। ब्लास्ट में 15 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी। कई दूसरे देशों में बैठकर भी खालिस्तानी समर्थक भारत में कट्टरवादी विचारधारा को हवा देते रहते हैं। इसके बाद आज तक खालिस्तानी संगठन के कई और भी समूह वर्तमान समय में न केवल भारत बल्कि विश्व में अलग अलग संगठनों के रूप में कार्यरत हैं। बीते कुछ सालों में देखा जाए तो ऐसे खालिस्तानियों द्वारा और भी कई विद्रोह और अलगाव देखे गए हैं, लेकिन जब बात भारत की आती है तो भारत की रक्षा और शान बनाए रखने में सिखों का इतिहास गौरव से भरपूर रहा है। बात चाहे भारत के इतिहास की हो या वर्तमान की, सिखों ने भारत का मान हमेशा से ही बनाए रखा है और विश्व स्तर पर देश को समय समय पर गौरवान्वित होने के कई मौके भी दिए। सेना में रहकर भारत देश की रक्षा करनी हो या फिर अपने गुरुओं को दी हुई लंगर की प्रथा को बनाए रखना हो, सिख संप्रदाय हमेशा ही देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए अग्रणी रहा है। लेकिन यही बात हमारे कुछ गिने चुने दुश्मनों को बहुत बुरी लगती है कि किस तरह विविधताओं से भरे हमारे देश की धरोहर खुशहाल है। कैसे इस देश में इतने विभिन्न प्रकार के धर्म एक साथ भाईचारे के साथ रहते हुए एकता को बनाए रखते हुए भारत ही नहीं बल्कि भारत के बाहर भी सिखों को बदनाम करने और उन्हें गुमराह करने के लिए कई तरह की साजिशें रची जाती हैं, जिससे देश में शांति और क्रूरता फैले। लेकिन दोस्तों, हमें लगता है कि इसी साजिश को आज हम सबको मिलकर पहचानना होगा, क्योंकि भारत देश की खूबसूरती इसकी एकता और विविधता में है और हमें पूरी उम्मीद है कि आज के हमारे विश्लेषण से आप खालिस्तान और उसकी मांग समझ गए होंगे और हम जानना चाहते हैं कि इस पर आपके क्या विचार हैं। इस पर कमेंट करें और बताएं। साथ ही वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।